तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन अभी उस गुफा में वापस से लौटकर आया था सिर्फ कल्टिवेशन करने के लिए, लेकिन जब वो कल्टिवेशन कर कर लौट रहा था तभी उसे रास्ते में फेंग मिल जाता है। वो मूचेन का रास्ता रोक लेता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। फेंग को भी यहाँ पर उसके सेक्टर वालों ने भेजा था जिससे कि वो मूचेन से वो सील छीन सके जिससे मूचेन ने ब्लड स्लॉटर के पास से उठाया था। अब यहाँ पर फाइट चल रही थी और इस पार्ट के स्टार्टिंग में यही इसी के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी लड़ाई कर रहे थे, सब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर फेंग का अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग अपना अटैक कर रहा था जो कि रोक पाना शायद ही मूचेन की बस की बात थी, लेकिन इसके पहले ही वहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट आ जाता है। ये एक एशियन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है। अब हमें पता चलता है कि असल में ये मूचेन के अंकल का स्पिरिट बीस्ट था। वो यहाँ पर मूचेन को बचाने के लिए आए थे। अब यहाँ पर आने के बाद वो फेंग को देखते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूचेन पर हमला करने की, इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और अब वो अपने साथियों के साथ फेंग को पकड़ने वाले थे। फेंग यहाँ पर समझ गया था कि अगर वो लड़ता है तो वो नहीं जीत पाएगा, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि अब मूचेन के अंकल फेंग के पीछे जाने वाले थे, लेकिन तभी मूचेन उन्हें रोक देता है और कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी बात आपको और फादर को बतानी है, इसीलिए हमें भी वापस घर के लिए निकलना चाहिए। वैसे यहाँ पर मूचेन के अंकल कह रहे थे कि आज फेंग हमारे हाथ लगने ही वाला था, लेकिन चलो अगर सच में बात इतनी जरूरी है तो हमें चलना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम आ चुके थे मेन हॉल अंदर, जहाँ मूचेन, उसके फादर और उसके अंकल तीनों ही आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर मूचेन के फादर कह रहे थे कि तुम इस तरह अकेले उस जंगल में क्यों गए थे? फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। इस चीज पर मूचेन उन्हें वो सील दिखाता है और कहता है कि मैं इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहा था, वो इसी के लिए मुझ पर अटैक कर रहा था। उसके फादर वो सील देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, साथ ही वहाँ पर उसके अंकल बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। हम देखते हैं कि वो मूचेन को बताते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड का 11th स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल बीस्ट है, वो एक फायर फिनिक्स है। साथ ही वो बताते हैं कि अगर फेंग सच में इसे लेने आया था तो इसका मतलब वो लोग इसी पावर को जानते हैं। अब जैसे ही मूचेन के फादर उस सील को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकल कर आती है, मगर हम देखते हैं कि वो वापस से गायब हो जाती है। असल में वो उस बीस्ट को लोकेशन बताती है। अब बस इसी चीज से मूचेन के फादर समझ चुके थे कि वो स्पिरिट बीस्ट अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो मूचेन से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने ये चीज उन लोगों को नहीं लेने दी, क्योंकि अगर उनके हाथ लग जाते तो वो जरूर ही स्पिरिट बीस्ट के कमजोर होने का फायदा उठाते और इसे खुद की पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते। और अगर ऐसा होता तो हमारे सेक्टर के अलावा बाकी सारे सेक्टर प्रॉब्लम में आ सकते थे। अब हम देखते हैं कि मूचेन के फादर से बताते हैं कि इस स्पिरिट बीस्ट को सबसे पहले हमें ही ढूंढना होगा। साथ ही वो बता रहे थे कि इस सील के अंदर एक माउंटेन भी दिख रहा था, उस माउंटेन के बारे में हमें पता है कि कहाँ पर है। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम आ चुके थे फेंग के पास, जो कि अपने सेक्टर में आया हुआ था। यहाँ पर वो इन्फॉर्म करता है कि वो अपने मिशन में नाकाम हो चुका है, जिस चीज की वजह से वहाँ का मास्टर लियो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उसे दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, लगता है अब मुझे ही जाना होगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी देर की और वहाँ के लोगों को उस सील के बारे में सब कुछ पता लग गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अब हम वापस से मूचेन, उसके फादर और उसके अंकल को देखते हैं। यहाँ पर वो तीनों बातें कर रहे थे कि उस माउंटेन के लिए उन्हें जल्द से जल्द निकलना चाहिए, वो ज्यादा देर नहीं कर सकते थे। मूचेन भी यहाँ पर कह रहा था कि उसे भी साथ चलना है, लेकिन इस पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है, जब तक हम वहाँ पर जा रहे हैं तब तक तुम अपने स्पिरिचुअल कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करो, तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। इस चीज पर मूचेन कहता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल कल्टिवेशन जल्द से जल्द सीख लूँ तो क्या आप लोग मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? तो इस चीज पर उसके फादर हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी उन्हें बहुत जल्दी निकलना था और इतनी देर में स्पिरिचुअल कल्टिवेशन जैसी हाई लेवल की चीज को सीख पाना नामुमकिन है। अभी यहाँ पर मूचेन बहुत ज्यादा खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बिना ज्यादा देरी करे एक मास्टर के पास आ जाते हैं। मास्टर का नाम वेंग है और ये स्पिरिचुअल कल्टिवेशन सिखाते हैं। यहाँ पर अभी वो अपने कल्टिवेशन में ही बिजी थे। अब यहाँ पर वो खास तरह की सील क्रिएट कर रहे थे। बेसिकली स्पिरिचुअल पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए उसे कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद अगर वो कंप्रेस हुई सील ब्लास्ट करती है तो स्पिरिचुअल पावर एकदम से फैलती है। ये अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और अगर इसे हाई लेवल पर देखा जाए तो इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पर मूचेन और उसके फादर आ चुके थे। मूचेन दूर से जब उन्हें करते हुए देखता है तो वो अपने फादर को बताता है
कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी जब मैंने डार्क एनर्जी को कल्टीवेट किया था तो मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी तो नहीं पर डार्क एनर्जी को इसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। अब वो कोशिश करता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को सेम उसी तरह से सील में कन्वर्ट करने की और बहुत जल्दी एक सील बना भी लेता है। जब ये चीज़ मास्टर वेंग देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अब इसके बाद मोचन लगातार उन्हें और भी कई सारी सील बनाकर दिखाता है। ये चीज़ देखकर मास्टर वेंग और मोचन के फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि पहली चीज़ मोचन ने इतनी कम उम्र में स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को सीख लिया, और दूसरी चीज़ मेन बात तो ये है कि वो एक साथ इतनी सारी स्पिरिचुअल सील बना सकता है। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी खासी स्ट्रांग हो चुकी है और उसका उस पर कंट्रोल ही बहुत ही अच्छा है। मास्टर वेंग कहने लगते हैं कि आप मुझे इससे ट्रेनिंग कराने के लिए लेके आए थे, लेकिन इससे मैं क्या ही सिखाऊं, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन हाँ, आपके यहाँ पर आना वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे खास स्क्रॉल देता हूँ। इसके बाद वो स्क्रॉल निकाल के फॉर्मेशन क्रिएट करके बताते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्मेशन को तुम भी क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जिस तरह के सील बना रहे हो ये उसी तरह के फॉर्मेशन में एनर्जी का फोर्स ज़्यादा होता है, और साथ ही ज़्यादा जगह में उसे एनर्जी को फैलाना भी होता है। इस वजह से इसकी ट्रेनिंग तुम्हें ही अपने आप करनी पड़ेगी। वैसे स्क्रॉल की मदद से तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मोचन खुश हो जाता है। वो कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोचन लगा चुका था स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने में। वो अपने कमरे में बैठकर स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान लगा रहा था और पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा रहा था, जिससे कि वो उस एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाए और उस फॉर्मेशन जैसी चीज़ को बना पाए। इसमें उसे बहुत टाइम लगता है, लेकिन फाइनली उसने एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में अब और ज़्यादा स्टोर होने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोचन लग चुका था फॉर्मेशन क्रिएट करने में। अब उन्हें माउंटेन के लिए निकलने में 1-2 दिन का और इंतजार करना था, तो यहाँ पर मोचन पूरी मेहनत कर रहा था कि वो ब्रेक थ्रू कर पाए और फॉर्मेशन बना पाए। और फाइनली पूरी मेहनत करने से वो ऐसा भी कर लेता है, और ये चीज़ करते हुए उसके फादर और उसके अंकल ने भी उसे देख लिया था। वो कह रहे थे कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेहनती है और साथ ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, इसके लिए उसे पहले सेल बनानी पड़ रही थी, फिर उसे फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, और साथ ही वो स्पिरिचुअल रैंक के फर्स्ट लेवल पर आ चुका था। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें माउंटेन के लिए निकलना था। यहाँ पर मोचन के फादर मोचन के अंकल से कह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द उस माउंटेन के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि लियो का सेक्टर किसी भी वक्त वहाँ पर हमला कर सकता है। वो अगर नहीं भी तो मैं भी जरूर ही कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, तभी तो इतने टाइम से शांत हैं। तो इस पर मोचन के अंकल हाँ करते हैं। वैसे यहाँ पर मोचन के फादर कह रहे थे कि हम इस बारे में मोचन को नहीं बताएंगे, हमें चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ मोचन किसी खतरे में हो जाए। दरअसल मेन दिक्कत थी जो बीच में जो आने वाला एक जंगल है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर तभी मोचन आ जाता है, कहने लगता है कि फादर ये तो चीटिंग है। आपने कहा था कि अगर मैं स्पिरिचुअल रैंक पर पहुंचकर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लूँ तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे, बल्कि अब तो मैं स्पिरिचुअल रैंक को भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, साथ ही मैंने फॉर्मेशन बनाना भी सीख लिया है, तो अब क्या दिक्कत है? कुछ भी कहो पर मुझे आपके साथ जाना है। अब मोचन मानने वाला नहीं था, इसी कारण से उसके फादर हाँ कर देते हैं। अगले सीन में वो लोग निकल चुके थे उस माउंटेन के लिए। यहाँ पर उनके साथ कुछ और सोल्जर भी जा रहे थे, लेकिन वो सभी डरे हुए थे, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो पैदल सफर कर रहे थे। अब ऐसे ही कुछ दूर तक चौकन्ना रहकर चलने के बाद अचानक से वो लोग रुक जाते हैं और अपने सामने देखते हैं जहाँ पर लियो और उसके 3 और आदमी उसके साथ थे। लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होगी, लेकिन तभी ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।